हेलो एवरीवन। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली एबल पीपल से रिलेटेड स्कीम्स की बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ऐसी स्कीम की एक ऐसे कैंपेन की बात करेंगे जो नेशन वाइड लॉन्च किया गया था फ्रॉम दी यूनियन गवर्नमेंट, फ्रॉम द साइड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और वो जो कैंपेन था वो सारे स्टेट्स में लॉन्च इम्प्लीमेंट करना था। हिमाचल में भी उस कैंपेन को इम्प्लीमेंट किया गया है, इसलिए हम इस वीडियो में उस पर्टिकुलर कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। और गाइज, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको हमारी सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ कमिंग ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। इससे पहले मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जिसका आंसर बिल्कुल सही दिया है दिनेश ने। उन्होंने दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वेरी गुड दिनेश, वेल डन। एंड उसके साथ साथ प्रवेश शर्मा जी ने भी ये आंसर बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, आई होप और भी बच्चे आंसर देंगे और बिल्कुल ठीक आंसर देंगे। गाइस, इससे आपको पता चलता है कि आपने जो अभी लेक्चर सुना है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। इसलिए बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आंसर करो, और देखो कि बाकी सब लोग भी सही आंसर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आवर लेक्चर। सो गाइज, इस लेक्चर में जो हम स्कीम की बात करने वाले हैं, उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जो स्कीम लॉन्च की गई थी उससे पहले क्या था इन स्पेसिफिकली थ्रू आउट इंडिया, क्या बैकग्राउंड चल रहा था और कौन कौन से प्रोविजन थे डिसेबल पीपल के लिए, स्पेशली एबल लोगों के लिए लेकर आए गए थे। तो अंडर द राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके अंदर जब ये लेकर आया गया था, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो 7 से 21 कर दी गई थी। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितनी थी हमारे पास, जो पुराने प्रोविजन है उनके अंदर 7 थी, और इस एक्ट के अंदर 7 से उन्हें 21 बना दिया गया था। सो देयर आर नाउ 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज इन द प्रोविजंस दैट आर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो प्रोविजंस है उनके अंदर 21 टाइप्स की किस तरह की डिसेबिलिटीज आती हैं। रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो दिव्यांग जनों के लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में पहले 3% होता था, उसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया। रिजर्वेशन किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4% कर दिया था अंडर दिस एक्ट। ओके, इसके अलावा अगर हम हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन पहले 3% होता था, उसे ही बढ़ाकर 5% कर दिया गया था। मैं आप सबको ये क्यों बता रही हूँ, ताकि आप ये जो सारा डेटा है, जो मटेरियल, इसे एज अ फॉर्डर मटेरियल अपने आंसर्स में यूज कर सके। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आज ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन प्रोविजंस और लीगल प्रोविजंस इन इंडिया, तो आप बोलोगे 21। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन आता है हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन टू स्पेशली एबल पीपल इन गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया, तो आपको बताना है कि दैट इज 4%। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अभी कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई थी जिसका नाम था किरण। ठीक है, ये हेल्पलाइन जो है 24/7 टोल फ्री थी, स्पेसिफिकली फॉर मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन के लिए। ठीक है, और इसमें ये स्पेसिफिकली स्पेशली एबल लोगों के लिए बनाई गई थी, क्योंकि मेंटल डिसेबिलिटी भी एक डिसेबिलिटी है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया में। और ये जो हेल्पलाइन है इसके अंदर 13 लैंग्वेजेस प्रोवाइड की थी। आप 13 तरह की लैंग्वेजेस में यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते थे। 13 में से किसी भी लैंग्वेज में आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जैसे कि आप जानते हैं इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जिसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस है, डाइवर्सिफाइड लैंग्वेजेस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज एक बैरियर बन जाए, जिससे कि लोग जो है वो एक्सेसिबल ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए गवर्नमेंट सर्विसेज को। तो ये बैकग्राउंड हो गया। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द कैंपेन, द स्कीम आई एम टेलिंग यू, एंड दैट स्कीम इज एक्सेसिबल इंडिया। सो गाइज, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो कि काफ़ी हाइप में भी थी, ठीक है, उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। इससे पहले ये प्रोविजन आ चुके थे, ये एक्ट्स आ चुके थे। अब हम बात करेंगे एक्सेसिबल इंडिया की। सो एक्सेसिबल इंडिया का जो मेन एम था वो क्या था गाइज, क्यों लेकर आए थे हम एक्सेसिबल इंडिया? दैट इज क्रिएटिंग अ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, यानी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट, एक ऐसी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, साथ ही साथ कोई बैरियर ना हो। जैसे कि मैंने अभी बात करी थी कि लैंग्वेज 13 लैंग्वेजेस में हेल्पलाइन प्रोवाइड की गई है ताकि लैंग्वेज कोई बैरियर ना बने। अब इसके अंदर और क्या किया गया,
ठीक है। सो रैम्स इन पब्लिक प्लेसेस बनाए गए, एसेसिबल ट्रांसपोर्ट की बात की गई। अदर देन दैट टैक्टिकल फ्लोरिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस, ताकि स्लिप ना हो लोग, आपने देखा भी होगा, ये तो अभी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। देन एसेसिबल इंफॉर्मेशन, जो हमारा आईसीटी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसे एसेसिबल बनाना फॉर पीपल हु आर स्पेशली एबल्ड और डिसेबल्ड लोगों के लिए उसे एसेसिबल बनाना। साथ ही साथ टॉयलेट्स और जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए ब्रेल में सिंबल्स में जो पब्लिक सर्विसेज या पब्लिक प्लेसेस है उनको ताकि वो भी देख सके, वो भी पढ़ सके, उनके लिए अवेलेबल कराना। अदर देन साइन लैंग्वेज फॉर हेयरिंग इम्पेयरमेंट, यानी न्यूज़ में अगर आप देखेंगे ना, डीडी न्यूज़ वगैरह उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया साइन लैंग्वेजेस यूज़ करना, ताकि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो भी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है जिनमें, वो भी उसे समझ सके, देख सके। सो गाइज ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो सारे प्रोग्राम है, ये एसेसिबल इंडिया में स्टार्ट किए गए थे। अब हम बात करते हैं एसेसिबल इंडिया के बारे में। सो गाइज इट्स अ फ्लैगशिप कैंपेन, ये एक फ्लैगशिप कैंपेन है। किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही बनाया हुआ है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। उस डिपार्टमेंट की एक फ्लैगशिप कैंपेन है एसेसिबल इंडिया। किसके बैकड्रॉप में आया था? तो गाइज, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूएनसीआरपीडी के जो सिग्नेटरी है इंडिया, उसके अंदर गवर्नमेंट्स को ऑब्लाइज करना होता है। आर्टिकल 9 जो है इसका कन्वेंशन का, उसके अंदर जो गवर्नमेंट सिग्नेटरी होती है उनको ऑब्लाइज करना होता है टू दीज प्रोविजंस, ठीक है। एसेसिबल बनाना होगा पीडब्ल्यू, किस चीज़ को एसेसिबिलिटी होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन के अंदर एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि लोग आसानी से उन्हें यूज़ कर सके। एसेसिबल का मतलब होता है आसानी से उन्हें प्रोवाइडेड हो वो चीज़, वो उसे यूज़ कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला जो कन्वेंशन के अंदर आता है प्रोविजन, वो आता है इंफॉर्मेशन जो है वो एसेसिबल होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट एसेसिबल होना चाहिए। अदर देन दैट, उसके अलावा फिजिकल इन्वायरमेंट, इस तरह की फिजिकल इन्वायरमेंट में अगर हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेसिबल, फिजिकल इन्वायरमेंट एसेसिबल होना चाहिए। देन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एसेसिबिलिटी टू सर्विसेज एज वेल एज इमरजेंसी सर्विस, यानी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, ठीक है, या टोल फ्री नंबर्स है, कॉल्स है, वो इमरजेंसी सर्विसेज है, या फिर फायर एस्केप वगैरह की या मेडिकल की, वो सारी एसेसिबल होनी चाहिए। तो इंडिया जब इसका सिग्नेटरी बना है, उसके बाद फिर हम उसको ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है वो एसेसिबल इंडिया कैंपेन लेकर आई है। मेन एम क्या है, जो हमने अभी बात की थी, प्लीज आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे कोट कर रहे हैं तो आपको ये एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करना है वहां पे। मेक अ बैरियर फ्री कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर दिव्यांगजन, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑल ओवर द कंट्री। जैसे कि मैंने बताया, ये पैन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया था, हर स्टेट्स में इसे इम्प्लीमेंट करना था। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स, कि आखिर इसके क्या क्या कंपोनेंट। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट है। द फर्स्ट वन इज बिल्डअप इन्वायरमेंट, ठीक है, एक ऐसे इन्वायरमेंट बिल्डअप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पर जो लोग डिसेबिलिटी के साथ हैं और स्पेशली एबल लोग हैं वो भी इजीली आ जा सके, ट्रैवल कर सके, ठीक है, स्कूल्स में जा सके। तो इसके अंदर क्या आता है? रैम्प्स बनवाना, ठीक है, जो डिसेबल लोगों के लिए। साथ ही साथ टॉयलेट फैसिलिटीज़ ऐसी देना, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए ब्रेल और साइन, ऐसी ब्रेल में सिंबल्स बनवाना, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग हेयरिंग इम्पेयरमेंट है जिनके अंदर, उनके लिए साइन लैंग्वेजेस प्रोवाइड कराना और प्लेसेस जहाँ पे पब्लिक सर्विसेज हैं। उसके अलावा क्या आता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल रेलवे है, पब्लिक रोड सर्विस है, ठीक है, ये जो सारे हैं, मेट्रो हुआ, इसको एसेसिबल बनाना, इसको इजी बनाना फॉर पीपल हु आर डिसेबल, ताकि वो भी ट्रैवल कर सके इजीली विदाउट एनी बैरियर, विदाउट फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मेट्रो है। आप देखते होंगे वहाँ पर स्पेसिफिकली पीपल आर अलॉटेड, ठीक है, उनको काम दिया हुआ है, सिर्फ इसीलिए उनको रखा गया है, इवन जो ताकि जो डिसेबल लोग आए वो उनको हेल्प कर सके ट्रैवलिंग में। साथ ही साथ जो सीट्स हैं वो भी रिजर्व की गई हैं स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर डिसेबल्ड, ठीक है। तो ये सेकंड कंपोनेंट हो गया। फर्स्ट वन इज बिल्डअप एनवायरनमेंट, सेकंड इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज आईसीटी इकोसिस्टम, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड है, जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, जो डिसेबल है, वो भी उसे इजीली यूज कर सके, बिकॉज आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर एनी वर्क,
ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको आईसीटी का यूज़ करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अब जब से डिजिटलाइजेशन आया है तो आईसीटी का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ताकि ऐसे लोग भी यूज़ कर सके आईसीटी की टेक्नोलॉजी को, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें ये जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसको एसेसिबल बनाएं। सो गाइज, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस एसेसिबल इंडिया कैंपेन के। नाउ कमिंग ऑन टू कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके अंदर क्या क्या टारगेट किया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो टारगेट डेडलाइन से पुरानी है, 2020 तक इनको एक्सटेंड कर दिया था। उसके बाद कोविड-19 आ गया, ठीक है, तो अभी भी हम लोग इन्हें अचीव नहीं कर पाए हैं। इनमें से कुछ अचीव हो चुकी हैं। नॉट हम बात करेंगे पहले टारगेट की, जो कहता है कि 50% ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, जो 50% गवर्नमेंट बिल्डिंग है वो एसेसिबल होंगी, भले वो स्टेट की है या फिर सेंटर की है, बाय दिसंबर 2018। यानी 50% ऑफ ऑल दी गवर्नमेंट बिल्डिंग, यानी आधे से ज़्यादा जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होंगी नेशनल कैपिटल में और ऑल दी स्टेट कैपिटल्स में, वो दिसंबर 2018 तक हम उन्हें एसेसिबल बना देंगे। ठीक है, आगे आपको समझ में। उसके बाद फिर सेकंड टारगेट था कंप्लीट एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑडिट ऑफ 50% ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज। यहाँ हमने बात की थी नेशनल कैपिटल की और स्टेट कैपिटल्स की गाइज। तो नेशनल कैपिटल, स्टेट कैपिटल्स में जो बिल्डिंग है उनकी 50% जो है हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट इस तरह से उनको बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि जो पीपल विद डिसेबिलिटी है वो भी उन्हें असेस कर पाए, उनके अंदर जा पाए, इजीली आ पाए बाहर। ठीक है, बाय दिसंबर 2018। उसके अलावा जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स हैं स्टेट्स में, ठीक है, उन्हें बाय दिसंबर 2019 उनकी भी 50% एसेसिबिलिटी ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। ऑडिट का मतलब कि जो उनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमें उनमें रेनोवेशन करना पड़ेगा वो कंप्लीट हो जाएगा 50% बाय दिसंबर 2019। एंड द थर्ड टारगेट वाज कि रेलवे स्टेशन जो है 50% ऑफ रेलवे स्टेशन इन द कंट्री उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे फुल्ली एसेसिबल रेलवे स्टेशन बाय मार्च 2018। ठीक है, यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ अचीव भी कर चुका है। ठीक है, रेलवे स्टेशन वाले जो टारगेट है उसको अचीव कर चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट। 50% जो रेलवे स्टेशन होंगे वो फुल्ली एसेसिबल होंगे, कन्वर्ट कर दिया जाएगा उनको फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए बाय मार्च 2018। मार्च 2018 तक नहीं किया था, ये एक्सटेंड करके हमने जो डेडलाइन है वो मार्च 2020 तक कर दी थी। उसके बाद कोविड-19 आ गया एंड देन अभी तक भी काफ़ी सारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं। द नेक्स्ट टारगेट वॉज 25% गवर्नमेंट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होगा, करियर होगा, उसको हम लोग फुल्ली एसेसिबल बना देंगे बाय मार्च 2018। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कंडक्टिंग एसेसिबिलिटी ऑडिट, यानी एसेसिबिलिटी ऑडिट कंडक्ट करें। ठीक है, ऑडिट में क्या होगा कि एक चार्ट बनाया जाएगा कि एसेसिबल है या नहीं, उसे ऑडिटिंग बोलते हैं। तो ये ऑडिटिंग जो है ये कंडक्ट कराई जाएगी 50% ऑफ ऑल गवर्नमेंट वेबसाइट्स। ठीक है, कि वेबसाइट जो है, जैसे कि मैंने बताया था आईसीटी इज अ कंपोनेंट, तो आईसीटी में आएगा ये जो हमारा टारगेट है। ठीक है, तो 50% ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंड सेंटर और स्टेट दोनों वेबसाइट जो होंगी वो फुल्ली कन्वर्ट हो चुकी हैं फॉर द पीपल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ताकि उन्हें एसेस कर सके बाय मार्च 2017। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दी डेट्स। आपको सारे जो डेट्स हैं, टारगेट के डेडलाइंस है, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो डेडलाइंस चेंज हो चुके हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको ये टारगेट्स याद रखने हैं। तो हमारा पहला तो है, आप इजीली याद रख सकते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग। ठीक है, इन्हें डिवाइड कर लीजिए। तो एक तो हमारा हो जाएगा गवर्नमेंट बिल्डिंग। ठीक, कहाँ कहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट टाउन्स, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग, 10 इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड नेशनल कैपिटल, स्टेट कैपिटल्स में 50% कन्वर्जन हो जाना चाहिए, एसेसिबल होनी चाहिए। तो हमारा सेकंड चीज़ आएगी रेलवे स्टेशन। 50% ऑफ रेलवे स्टेशन शुड बी फुल्ली एसेसिबल टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। उसके बाद आएंगे हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 25%, यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो जाएगी, 25% जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो फुल्ली एसेसिबल होंगे। एंड देन वी गोइंग टू कम आईसीटी वाला। ठीक है, तो 50% ऑफ गवर्नमेंट साइज आर गोइंग टू बी फुल्ली एसेसिबल फॉर द पीपल, फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो आई होप क्लियर होगा। हम आप इन्हें 4 चीज़ों में डिवाइड करके इन टारगेट्स को याद कर सकते हैं। एंड गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही इस पर एक आर्टिकल भी आया था। ठीक है, मिनिस्ट्री की साइड से स्टेटमेंट्स आए थे कि हमने जो हमारे स्कूल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव बना दिया है फॉर चिल्ड्रेन हु आर स्पेशली एबल। ठीक है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे हम धीरे धीरे एसेसिबल बनाने
लग रहे हैं ना। होमवर्क क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, ठीक है। तो आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, जिसमें आपको बताना है कि जो हमने 3 कंपोनेंट की बात करी है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है, नहीं है उसका, ठीक है। विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट, प्लीज ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन पे ध्यान देना। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ए आई सी का कंपोनेंट नहीं है चारों में से कौन, ठीक है। एंड द सेकेंड वन दैट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है ऑन एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, आपको 4 मार्क्स दैट इज 60 वर्ड्स के अंदर आपको एक नोट लिखना है एआईसी के ऊपर। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा गाइज, एंड कीप स्टडिंग। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस email ID. हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।